काफी हैरान हो जाता है। लोरा उसे ये भी बताती है कि माया सब कुछ चेंज कर रही है। वो ये भी बताती है कि मुझे 2018 में यानी इस टाइम में माया ने यहाँ पर देख लिया था। फिर उसने मेरी शॉप में बॉम्ब लगाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी न किसी तरह बच गई थी। जिसके बाद मैं यहाँ पर रहने लगी और मैं पिछले 4 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आओगे। तब इस बात की वजह से वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद तीनों बाहर बैठकर इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। लोरा एडम को 2018 में जाने के लिए कहती है और कहती है कि वहाँ पर जाकर तुम टाइम ट्रेवल के प्रोजेक्ट को खत्म कर देना। यहाँ पर एडम लोरा को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब यहाँ पर लोरा उसे बताती है कि तुम्हारा शिप तुम्हारे डीएनए के अलावा किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता और अगर तुमने टाइम ट्रेवल को रोक दिया तो हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे, ऐसा एडम को लगता है। तब यहाँ पर लोरा उसे बताती है कि हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर एडम फिर भी डरा हुआ और कंफ्यूज होता है। तब लोरा उसे बताती है कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकती, लेकिन तभी उन्हें अंदर से किसी की आवाज आती है। तब लोरा उसे बताती है कि दुश्मन आ रहे हैं। फिर वो अंदर जाकर कैमरा में उन्हें देखने लगती है। फिर लोरा एडम को वहाँ से जाने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि दुश्मनों को तो मैं देख लूंगी। वो एडम को ये भी कहती है कि अगर तुमने कुछ ना किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद एडम वहाँ से चला जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। लोरा अंदर जाती है और गन्स लेती है। इसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ पर माया के साथी की गाड़ी आती है। तब लोरा बॉम्ब से उस गाड़ी को उड़ा देती है। तभी उस गाड़ी में से माया का साथी निकलकर बाहर आता है और वो लोरा से माफी मांगता है कि तुम्हारी शिप में बॉम्ब मैंने ही लगाया था। तब ये बात सुनकर लोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर गोलियां चलाने लगती है और वो बाकी सोल्जर्स को भी मार डालती है। दूसरी तरफ एडम छोटे एडम को शिप के बारे में समझा रहा होता है, जिस पर छोटा एडम उसके साथ आने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो दोनों साथ में गए तो फ्यूचर बदल जाएगा और बड़ा एडम तो उसके लिए रोल मॉडल होता है। वो उसकी तरह लाइफ गुजारना चाहता है। तब बड़ा एडम उसे कहता है कि मेरी लाइफ तो बहुत बुरी है, क्योंकि मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है और मैं तो टाइम ट्रेवल में अपनी वाइफ को भी खो दूंगा। वो अपने फ्यूचर के लिए छोटे एडम को उसके साथ ही चलने के लिए कहता है और इस बार छोटा एडम चलने के लिए हाँ बोल देता है। यहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि हमारे पापा के पास जरूर कोई आइडिया होगा और हमें उन्हीं की हेल्प लेनी होगी। इसके बाद छोटा एडम शिप को स्टार्ट कर देता है। उधर लोरा और माया का साथी लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर माया शिप में आती है और वो लोरा पर निशाना लगाती है। उधर हमें दोनों एडम शिप में बैठकर वहाँ से उड़ते हुए दिखते हैं और जब लोरा उन्हें देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। माया उसे देखते ही उस पर गोली चलाती है, जिसकी वजह से लोरा यहाँ पर मारी जाती है। उधर जब एडम जा रहा होता है तो माया उस पर भी गोलियां चलाती है। तब एडम वहाँ से बचते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद वो नीचे आता है और अपने शिप को बंद कर देता है, जिसका फायदा ये होता है कि माया उसे ट्रैक नहीं कर पाती। इसके बाद एडम अपनी शिप को नीचे लाकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से माया कंफ्यूज हो जाती है। तब यहाँ पर माया उसे सिग्नल देकर बताती है कि तुम्हारा प्लेन डैमेज है, जिसका डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ एक बार ही टाइम ट्रेवल कर सकता है और अगर वो 2018 में गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। इसीलिए दोनों एडम अब अपने फादर के पास जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और माया भी उन्हें देख लेती है। फिर एडम पल्स मशीन से वहाँ पर पल्स बनाता है और उसके अंदर एक ब्लैक होल हो जाता है। यहाँ पर माया उनकी शिप पर गोलियां चलाने लगती है और एडम अपने शिप को आगे लेकर बढ़ता है। इसके बाद वो ब्लैक होल में घुसकर बच जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है 2018 में, जहाँ पर हम मार्क को देखते हैं जो कि क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। और जब वहाँ पर दोनों एडम आते हैं तो वो मार्क को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा, यानी कि अपने पापा से, क्योंकि हम उन्हें सब कुछ नहीं बता सकते। अब यहाँ पर छोटा एडम उसकी बात मान लेता है। उधर क्लास में मार्क सबको एक पोयम सुना रहा होता है। फिर वो बताता है कि ये पोयम रोमन लैंग्वेज में है। तभी एडम बोलता है कि ये कोई पोयम नहीं बल्कि ये गाना है, जिस पर मार्क कहता है कि हाँ ये गाना ही है, लेकिन है तो ये रोमन लैंग्वेज में ही ना। इसके बाद मार्क वहाँ पर एडम के बारे में उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं तो बस क्लास देखने आया था। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब मार्क एडम को देखता है और वो उसे पहचान लेता है कि ये तो मेरा बेटा है। फिर छोटा एडम भी मार्क के पास आता है उसे मिलने के लिए और वो उसे लिपट जाता है। तब यहाँ पर बड़ा एडम कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, हम दोनों आपके बेटे हैं। तब यहाँ पर मार्क को भी सारी बात समझ आ जाती है कि ये सब कुछ टाइम ट्रेवल की वजह से हुआ है। इसके बाद वो तीनों बाहर आ जाते हैं और दोनों एडम अपने पापा से बातें करने लगते हैं। वो बताते हैं कि हम दोनों एक शिप के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर छोटा एडम अपने पापा यानी मार्क को सब कुछ बताने लगता है, जिस पर मार्क उसे सब कुछ बताने के लिए मना करता है कि वो सब कुछ ना बताए, बस थोड़ा बहुत बताए, क्योंकि ऐसा करने से टाइम में और टाइम ट्रेवल में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तब बड़ा एडम उसे कहता है कि मुसीबत की वजह से ही तो, मुश्किल की वजह से ही तो हम यहाँ पर आए हैं। तब मार्क उन्हें वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर एडम काफी गुस्सा हो जाता है। इसी वजह से वो मार्क को मारता है और मार्क भी बदले में उसे मारता है। यहाँ पर
पर मार्क एडम से कहता है कि अब तो तुम काफी रूड हो गए हो, जब तुम छोटे थे तो बहुत अच्छे थे। यहाँ पर एडम मार्क को बताता है कि आपकी जो पार्टनर माया है ना, अब वो टाइम को कंट्रोल कर पा रही है। तब ये बात सुनकर मार्क काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि इस चीज से टाइम पर जरूर असर पड़ेगा और इस बारे में तो माया भी जानती थी। तब यहाँ पर एडम उन्हें अपने प्रोजेक्ट यानी एडम प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि मैंने पल्स के बारे में एक थ्योरी बनाई थी जिसमें कि हम ब्लैक होल को क्रिएट कर सकते हैं और उसी की मदद से टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर मैंने कंफर्म करने के लिए चेक किया तो हमारी थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। तभी बात सुनकर मार्क काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो तीनों एक होटल में आते हैं। यहाँ पर मार्क बताता है कि मैं अपने काम में काफी एक्सपर्ट हूँ। वो उन्हें ये भी एडवाइस करता है कि कभी भी टाइम के साथ मत खेलना। तब यहाँ पर एडम कहता है तो क्या मैं टाइम ट्रेवल वाली उस पल्स मशीन को अभी इसी वक्त खत्म कर दूं? तब मार्क बताता है कि नहीं, जो चीज पहले हो चुकी है वो दोबारा होकर रहेगी क्योंकि उससे माया पर भरोसा होता है। और तुम इस साल में आए हो तो जरूर टाइम में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है और इसकी वजह से खतरा भी बढ़ सकता है। तब यहाँ पर एडम अपने फादर पर गुस्सा करते हुए उन्हें कहता है कि आप एक अच्छे फादर नहीं हैं, आप बहुत बुरे फादर हैं। आपको तो हमेशा साइंस की पढ़ी होती है और मैं सब जानता हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं छोटे एडम के लिए जरूर कुछ करूँगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उधर मार्क छोटे एडम से कहता है कि अब तो मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तब छोटा एडम उसे उसकी मौत के बारे में बताने लगता है। तब मार्क उसे कहता है कि मुझे कुछ मत बताओ। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उधर माया अपनी कंपनी में होती है जो कि अपनी फंडिंग के लिए बात कर रही थी जिसमें कि टाइम ट्रेवल करके पल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उन्हें स्टेबलाइजर की जरूरत होती है जो कि माया की कंपनी में ही थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि मार्क ने ही बनाया होता है। इतनी ही देर में वहाँ पर बड़ी माया यानी फ्यूचर वाली माया आ जाती है और वो छोटी माया से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब छोटी माया कहती है लेकिन तुम्हारे आने से टाइम में गड़बड़ होगी। बड़ी माया उससे कहती है कि तुम्हें बहुत सारे स्टॉक्स खरीदने होंगे जिससे कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। बड़ी माया कहती है कि हम दोनों एक ही हैं और हम हमेशा अकेले ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तब छोटी माया उससे पूछती है लेकिन तुम अभी क्यों आई हो? तब बड़ी माया कहती है क्योंकि एडम बड़ा होकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा और बस मैं उसका खात्मा करने आई हूँ। उधर बड़ा एडम जब अपनी वाइफ लॉरा को याद कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर छोटा एडम आता है। वो बड़े एडम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप हमारे पापा यानी मार्क से क्यों नफरत करते हैं। तब बड़ा एडम कहता है हाँ बताओ क्या वजह है? तब छोटा एडम कहता है क्योंकि आप जानबूझकर उनसे नफरत करते हैं क्योंकि आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते ना और आपको पापा के साथ बॉल खेलना बहुत पसंद थी ना क्योंकि वो तो दोनों की फेवरेट थी और इसी वजह से मार्क यानी पापा भी अपने बेटे से बहुत करीब रहते थे और मैं तो अपनी मदर से भी मिसबिहेव करता हूँ, इसीलिए भी मैं माफी मांगता हूँ। वो बताता है कि ये गलतियाँ मुझसे इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि गुस्सा होना उदास होने से ज्यादा आसान है, लेकिन अब मैं इस चीज में फर्क जान चुका हूँ। यहाँ पर वो दोनों ही दुखी होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को संभालते हैं। उधर हम एली को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड यानी मार्क का खाना चेक करती है और वो उसे कहती है कि आप तो बहुत बुरा खाना बनाते हैं। तब मार्क कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तब एली उससे पूछती है क्यों, क्या वजह है? तब मार्क कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एडम के लिए गेम बनाने ही नहीं चाहिए थी क्योंकि वो तो बाहर खेलने ही नहीं जाता, इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तब एली कहती है कि प्लीज उसके लिए इतना परेशान मत हो और वो कहती है कि हम दोनों के लिए बस आपका साथ ही जरूरी है, जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। और ये बात हमारे लिए काफी जरूरी है कि एडम को उसके पापा परफेक्ट नहीं बल्कि जैसे हैं वैसे ही चाहिए। तब ये सुनकर मार्क को भी काफी खुशी होती है। इसके बाद एली वहाँ से काम पर जाने के लिए निकलती है। फिर मार्क दोबारा से अपने बेटे एडम के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हमें माया की कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर दोनों एडम अकेले ही टाइम ट्रेवल मशीन को खत्म करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि यहाँ की पल्स मशीन दुनिया की सारी पल्स मशीनों से बड़ी है और हमारे लिए जरूरी है उसे खत्म करना, लेकिन ये आइडिया छोटे एडम को पसंद नहीं आता। तब बड़ा एडम उसे कहता है कि प्लीज खुद पर भरोसा रखो। इसके बाद वो अपने हथियार छोटे एडम को देता है। इसके बाद बड़ा एडम आगे बढ़ जाता है जहाँ पर छोटा एडम प्लान के मुताबिक तैयारी करने लगता है। इसके बाद सारे सोल्जर्स आकर एडम को पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर एडम कहता है कि अपने सूट और अपने मास्क निकालकर मुझसे बात करो, लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है जिसे छोटा एडम कंट्रोल कर रहा था। तब बड़ा एडम यहाँ पर छोटे एडम को हमला करने के लिए कहता है, जिस पर छोटा एडम उसे कहता है कि हिम्मत करो, आप नीचे बैठकर
नहीं मारो, जिस पर बड़ा एडम समझ जाता है कि वो उसे टॉन्ट करवा रहा है, उसे तंग कर रहा है। फिर छोटा एडम ड्रोन पर कंट्रोल करके उन सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। साथ साथ बड़ा एडम भी सोल्जर्स को मारने लगता है। तभी वहाँ पर 2 गाड़ियाँ आती हैं और छोटा एडम उनमें से एक गाड़ी को ही उड़ा देता है। और जब दूसरी गाड़ी एडम को हिट करने वाली होती है तो तभी मार्क की गाड़ी वहाँ पर आकर उस दूसरी गाड़ी को ही हिट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एडम की जान बच जाती है। तभी उस गाड़ी में से मार्क बाहर आता है। यहाँ पर एडम उसे बताता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और वो उसे पूछता है यानी मार्क से कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर मार्क कहता है बेटा मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उधर छोटा एडम बाहर होता है जिसने हर चीज पर नजर रखी होती है। उधर मार्क और एडम बातें कर रहे होते हैं। एडम अपने फादर से कहता है कि आज मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। तब मार्क कहता है कि इन सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मार्क एडम को बताता है कि अगर हम पल्स मशीन को डिस्ट्रॉय करेंगे तो माया तो उसे दोबारा बना लेगी, लेकिन उन पल्स मशीन्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक कोड चाहिए होता है जो कि मुझे भी पता है, और वो कोड नीचे पड़ी एक हार्ड डिस्क में भी है, और अगर हमने उसे तबाह कर दिया तो तब माया कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर एडम बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों नीचे लिफ्ट की तरफ जाते हैं। तब एडम अपने पापा से कहता है कि मैं आपके यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। उधर छोटे एडम के पीछे माया का शिप आ जाता है और वो छोटे एडम को पकड़ लेती है। उधर नीचे मार्क और एडम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें काफी बड़ा पल्स मशीन दिखता है, इसीलिए वो दोनों आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर आकर मार्क हार्ड डिस्क की जगह दिखाता है। वो बताता है कि अगर पल्स मशीन में कोई गड़बड़ हुई तो यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से हार्ड डिस्क निकाल लेता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इतनी ही देर में वहाँ पर दोनों माया भी आ जाती हैं और सोल्जर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब मार्क माया से कहता है कि तुम एक बहुत बुरी औरत हो और मुझे गलत कामों में तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। तब यहाँ पर बड़ी माया मार्क से कहती है मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए, और ये सब कुछ मैंने नहीं तुमने किया है, और अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, इसीलिए अब जल्दी से वो हार्ड डिस्क मुझे दे दो। लेकिन एडम उसे हार्ड डिस्क देने से मना कर देता है। फिर छोटी माया गन पॉइंट पर छोटे एडम को वहाँ पर लाती है और उसे मारने की धमकी देती है। तभी छोटा एडम समझदारी करता है और वो बड़े एडम को इशारा करता है और वो जल्दी से उस गन को मारता है जो कि उस पर पॉइंट की गई थी, और तब निशाना एक दूसरी साइड पर जाकर लगता है। वो गोली पल्स मशीन में जाकर लगती है, इसीलिए उसमें गड़बड़ होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से लोहे की सारी चीजें पल्स मशीन की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब वो सारे सोल्जर्स भी लोहे के बने हुए थे, इसीलिए वो भी पल्स मशीन की तरफ खींचते हुए उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन एक सोल्जर छोटे एडम को पकड़कर वहीं पर लटक जाता है, और जब माया का साथी हार्ड डिस्क को लेने के लिए जाता है तो बड़ा एडम उसे लड़ता है और मार्क उस जगह को स्टेबलाइज करने लग जाता है। उधर बड़ा एडम बहादुरी से माया के साथी का मुकाबला कर रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। उधर छोटा एडम पहले तो सोल्जर को मारता है और बाद में वो नीचे आ जाता है। उसे वहाँ पर एडम का हथियार भी मिलता है, जहाँ पर एडम और माया का साथी लड़ रहे होते हैं। छोटा एडम वहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से माया का साथी उसे मारता है। तब ये देखकर बड़े एडम को बहुत गुस्सा आता है, इसी वजह से वो माया के साथी को बहुत मारता है। लेकिन यहाँ पर माया का साथी एडम पर भारी पड़ रहा था और वो उसे मारने ही वाला था। उधर जब मशीन खराब हो रही होती है तब एक दरवाजा उस मशीन की तरफ खींचता जाता है। तभी यहाँ पर एडम माया के साथी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से माया का साथी भी दरवाजे के साथ उस मशीन में घुस कर मारा जाता है। लेकिन तभी वो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तभी माया दोनों एडम को गन दिखाकर उन्हें वो हार्ड डिस्क देने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनके सामने मार्क आ जाता है और वो माया से कहता है कि तुम्हें पहले मुझे मारना होगा मेरे बच्चों को मारने से पहले। फिर वो माया से कहता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम तो दिल की एक बहुत अच्छी औरत हो। अब ये बात सुनकर बड़ी माया को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन छोटी माया डर जाती है, इसीलिए बड़ी माया आगे आकर गन ले लेती है। यहाँ पर मार्क उससे कहता है कि तुम बेशक गोली चला लो, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। तब ये बात सुनकर बड़ी माया को गुस्सा आ जाता है और वो गोली चला ही देती है, लेकिन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो गोली दूसरी साइड पर चली जाती है। वो गोली छोटी माया को लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। अब उसके मरते ही बड़ी माया भी फ्यूचर की वजह से खत्म होने लगती है। तब यहाँ पर मार्क बताता है मैंने उसे ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि मैं जानता था कि वो गोली भी लोहे की ही बनी हुई है। इसके बाद ये लोग मशीन को देखती हैं और छोटे एडम को वहाँ पर एक रास्ता दिखता है। तब वो तीनों दरवाजा बंद होने से पहले ही सही सलामत वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वहाँ मशीन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फाइनली वो मशीन खत्म हो जाती है। इसके बाद वो तीनों लिफ्ट के जरिए ऊपर आते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मार्क उनसे कहता है कि जैसे टाइम मशीन खत्म हुई थी तुम्हें भी उसके साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। तब एडम
बताता है कि शायद ही इस साल के इस टाइम को ठीक होने में थोड़ा बहुत टाइम लगे। इसके बाद भी तीनों घर आ जाते हैं और दोनों एडम बताते हैं कि हमें कुछ अजीब फील हो रहा है। तब मार्क कहता है क्योंकि यहाँ पर एली नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है। यहाँ पर मार्क उनसे कहता है मैं तो तुम दोनों को देखते ही समझ गया था कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। वो बहुत इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगा। ये सुनकर